तो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज है रक्षाबंधन। तो चलिए आइए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ रक्षाबंधन का ये जो त्यौहार है ये किस तरीके से मनाया। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले सवेरे हमने लड्डू गोपाल जी को रोज़ की तरह जगा लेना है और जगाने के बाद उनके स्नान की तैयारी कर लेनी है, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ। और स्वास्तिक मैंने इसमें बनाया, उसके बाद मैंने पुष्प का आसन दे करके अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया था। अब मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूँगी। उसके बाद हमें स्नान कराना है। आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को कुछ भी गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, नए पोशाक पहना सकते हैं, ठीक है। मीठे का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए। और सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधनी चाहिए। या अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप अपने घर में गणेश जी को भी राखी बांध सकते हैं। गणेश जी की भी सबके घर में ही, गणेश जी का विग्रह भी सभी के घरों में होता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप गणेश जी को, सबसे पहले आप गणेश जी को ही राखी बांधिए, क्योंकि गणेश भगवान जो होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं। तो सबसे पहले अपने भाइयों के राखी बांधने से पहले आपको लड्डू गोपाल जी के और हमारे गणेश जी महाराज के राखी बांधनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, बस हमने स्नान वगैरह करा दिया था उससे, दूध दही से। और उसके बाद हम अब सिंपल पानी से स्नान करा करके अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से लाल कपड़े से पूरा बदन पोंछ करके दूसरे वस्त्र पहना करके, नए वस्त्र भी पहना सकते हैं आप। अगर नहीं है तो आप वही जो आपके पास अच्छे कपड़े हैं वो भी पहना सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कीजिए रक्षाबंधन के लिए। उनको राखी बांधने के लिए खूब अच्छे से सजाइए, खूब अच्छे से उनका सिंहासन वगैरह पुष्पों से सजाइए। उनका श्रृंगार भी ज़रूर करना चाहिए आज के दिन। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का पूरा जो है शरीर अच्छे से पूछ करके उनको दूसरे वस्त्र वगैरह पहना करके मैंने तैयार करके अपने ठाकुर जी को बिठा दिया था। अब हम कर रहे हैं सुबह की पूजा वगैरह करने के बाद तैयारी हमने कर ली थी। ये है हमारी छोटी सी प्लेट, जिसमें जो कि हम लेके आए थे नई खरीद करके अपने स्पेशल लड्डू गोपाल जी के लिए ही, उनको राखी बांधने के लिए। और तो जो हमारे घर में ये लड्डू गोपाल जी विराजमान है, ये पुत्र के रूप में विराजमान करे थे हमने। तो जो हमारी बेटी है वो रक्षाबंधन करती है अपने तीनों भाइयों का, लड्डू गोपाल और केशु, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन उनसे पहले मैं भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को, चाहे आपने पिता के रूप में रखे हों, चाहे आपने उनको पुत्र के रूप में माना हो, आप उनको राखी आवश्यक बांधें, क्योंकि आपके लिए वो भगवान हैं और भगवान हमारी रक्षा हमेशा सदैव करते हैं। तो आप भी उनको राखी ज़रूर बांध सकते हैं, चाहे आपका उनके साथ कुछ भी रिश्ता हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर पुत्र के रूप में तो ही आप बांधेंगे, नहीं। और इस तरीके से हमने राखी बांधी अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये राखियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो ये ज़्यादा इसमें धागे होते हैं, तो इससे ज़्यादा गांठ वगैरह लगती है। तो हम इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। उसके बाद ये मीठे का भोग लगाएंगे, लड्डू वगैरह मिठाई जो भी आप लाना चाहो, जो भी। उसके बाद तो यहाँ पर ये जो हमारी बेटी है ये अपने तीनों भाइयों को मीठे का भोग लगा रही है। लड्डू, कान्हा और केशु को राखी इसने बांध दी थी। उसके बाद मीठा इसने खिलाया और अपने हाथ पे इसने नाम भी लिखवाया तीनों का। और एक जो उसका भाई है छोटा, उसका, चारों भाई है इसके, चारों का नाम लिखवाया, चारों को उसने राखी बांधी। पहले अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधती है, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधती है। और ऐसे ही सबको करना चाहिए, पहले अपने ठाकुर जी को ही राखी बांधनी चाहिए, फिर अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान हैं। सबसे पहले हमें इन्हें ही राखी अर्पित करनी चाहिए, कुछ भी शुभ काम होता है। तो चलो उसके बाद दिखाती हूँ उसने अपने भाई माधव की राखी कैसे बांधी। तो ये यहाँ पे राखी बिल्कुल भी नहीं बंधवा रहा था, इतना चिड़चिड़ा हो गया था, इतना परेशान कर रहा था, कहता ही मेरे हाथ में क्या बांध दिया है, ये हटाओ खोलो। लेकिन ये बंधवाई जैसे तैसे करके इसने राखी, मैंने इसके धागे इसके पकड़ के गांठ वगैरह लगाई। 3 गांठ बांधनी चाहिए हमें राखी में हमेशा, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि राखी में हमेशा 3 गांठें बांधी जाती है। तो ये जो 3 गांठ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश।
तो यहाँ पे रक्षाबंधन मना लिया था इन्होंने। उसके बाद हमारी ये फैमिली है पूरी, तो ये सब हमारी बुआ सास वगैरह ये सब आई थी। ये भी अपने भाई भतीजों को राखी बांध रही थी। उसके बाद फिर हमें बांधी इन्होंने, ये छोटा इनका वो। फिर बुआओं ने इसको बाबू को भी राखी बांधी दोनों को। उसके बाद आ गई थी ये मेरी ननंद है, तो ये भी सबसे पहले आ कर के अपने लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधती है, उसके बाद ही हमें बांधती है। क्योंकि इसी तरीके से हम अपने घर में मनाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। जैसे मैं जाऊंगी अपने घर में तो मैं भी ऐसे करूँगी, और हमारे घर में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही राखी बनती है। उसके बाद चाहे मैं बांध रही हूँ, चाहे मेरी बेटी बांध रही है या कोई भी, तो हम पहले लड्डू गोपाल जी को ही अर्पित करते हैं। जो भी हम अपने मिठाई वगैरह जो भी लाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं, या फिर प्रसाद रूप में आप सबको बांट भी सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी का फिर से टीका हो रहा है काजू कतली के साथ। तो ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी। और उसके बाद अब ये यहाँ पे बच्चों वगैरह का टीका करना है। पहले तो इसका टीका होगा परी का, और ये ऐसे सीरियस सा फेस बना के क्यों बैठी है। तो इनकी बुआ ने इनकी राखी बांध दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं अपने घर पर। ये है मेरा छोटा भाई, तो मैं इसकी भी राखी वगैरह बांधूंगी उसके बाद। और यहाँ देखो हम कितने सीरियस हो रहा है हमारा फेस। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की राखी बांधी थी, उसकी वीडियो में नहीं बनाई, भूल गई एकदम से, तो ध्यान नहीं रहा। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी को ही राखी बांधी थी, उसके बाद इसको बांधी थी। और मैंने इसको बांधी, इसके बाद फिर मैंने अपनी बहन को भी राखी बांधी, उसने मेरे को भी बांधी। दिखाऊंगी मैं क्लिप में आगे आपको। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको हमारा ये फैमिली व्लॉग विद कान्हा जी, तो ये भी ज़रूर बताना। इसके बाद आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर करना। तो बस इसके बाद राखी वाखी बांध के मुँह वो मीठा करा करके हम खाना वगैरह खाया। उसके बाद ज़्यादा देर तो हम घर पे रुके नहीं थे, फिर आ गए थे। देखो उसे लड्डू खिला रही हूँ, तो उसको यहाँ शर्म आ गई, इसने थोड़ा सा काट के खाया। तो अब इसको राखी वगैरह बन गई थी। इसके बाद मैंने अपनी बहन की भी राखी बांधी, क्योंकि बहन भी ज़रूर राखी बांधती है। और जिनके भाई नहीं होते वो बहन भी आपस में राखी ज़रूर बांधती है, क्योंकि हमारा भाई हमसे बहुत छोटा है। तो जब वो हुआ नहीं तो हम पहले से ही राखियाँ बांधते एक दूसरे के। तो अब देखो उसमें, और आप में से कौन कौन अपनी सिस्टर्स को भी राखी बांधते हैं आपस में, आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो हम तो बांधते हैं। और जो मेरी बहन है ना, वो जो हमारा माधव है उसको भी राखी बांधी उसने। पहले तो वो छोटा था, तो पहले की तो शायद पता नहीं वहाँ बांधी थी, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है और ना उसकी वीडियो। तो एक देखो ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, मेरी बहन ने भी माधव को राखी बांधी। बस इसके बाद हमने डिनर वगैरह करा, उसके बाद हम अपने घर चले गए थे। तो कैसा लगा आपको आज हमारा ये व्लॉग विद कान्हा जी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक